वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे। महंगाई का एहसास है, मुश्किल फैसले मुल्क के लिए कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ देने के लिए काम करेंगे। मैं काविश करूंगा, कोशिश करूंगा और मुझे कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह इस महंगाई के जिन को भी आहिस्ता आहिस्ता हम बोतल में बंद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, उजाला प्रोग्राम के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त सोलर पैनल देने पर गौर कर रहे हैं। पंजाब के 90 लाख खानदानों को फायदा होगा, जबकि मंसूबे के लिए 100 अरब रखे गए। 90 लाख खानदान, क्या मतलब हुआ? एक खानदान के 6 फर्द भी आप शामिल करें तो 5.5 करोड़ सूबे की आवाम, हम इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें, यानी घरों को हम सोलर पैनल्स दें ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हम डूबती मईशत को सख्त मेहनत करके मुल्क को वापस तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मुल्तान में पीपी 217 से लीगी उम्मीदवार सलमान नईम की साबिक वजीर आबिद शेर अली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पोलिंग डे का एजेंडा पेश किया। आपको बताते चले, मुल्तान में पीपी 217 से लीगी उम्मीदवार सलमान नईम की साबिक वजीर आबिद शेर अली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी उम्मीदवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पोलिंग डे का एजेंडा पेश किया। आपको बताते चलें कि उम्मीदवार सलमान नईम की साबिक वजीर आबिद अली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मजीद जानेंगे सईद जुहेब बुखारी की इस रिपोर्ट में। मुल्तान के हल्का पीपी 217 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम कहते हैं कि वो ईद वाले दिन भी अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। उनका पहला मकसद लोगों को ज्यादा से ज्यादा निकालना है। इंशाल्लाह 17 जुलाई को जीत उनकी होगी। उन्होंने कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद पोलिंग डे के हवाले से एजेंडा बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से हमारी कैंपेन भी जारी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पोलिंग एजेंट्स की बात की, पोलिंग डे की बात की और पोलिंग डे पे वोटर्स को निकालने की बात की। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 50% कैंपेन जो है वो 50% इलेक्शन आपकी कैंपेन पे होता है और 50% इलेक्शन आपका पोलिंग डे पर होता है कि आप उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। आबिद शेर अली का इस मौका पर कहना था कि बुशरा बीबी और उनके साथियों पर मुकदमात दर्ज होने चाहिए। ये पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं। इमरान खान का इंजाम भी बहुत करीब है। कुर्बानियों से बना है, इसको कभी श्रीलंका नहीं हम बनने देंगे। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही रहेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इमरान खान तुम्हारा इंजाम करीब है। साबिक वजीर का मजीद कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बहुत जल्द अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान करेंगे, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग 20 की 20 सीटें जीतेगी। आने वाले चंद दिनों में कौम को खुशखबरियां मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। ये पीटीआई वाली खुशखबरियों की बात नहीं मैं करके जा रहा, इसका ऐलान शहबाज शरीफ साहब खुद करेंगे आने वाले 1, 2, 3 दिनों के अंदर। सलमान नईम ने मजीद कहा कि पोलिंग के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को घरों से निकालेंगे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सैयद जुहेब बुखारी, मुल्तान। मुल्तान में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूंगा, किसी दूसरी जमात में नहीं जा रहा। खिलाड़ियों से कहता हूँ, नायब कप्तान अपनी टीम के साथ डट कर खड़ा है। मुल्तान में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ और रहूंगा, किसी भी दूसरी जमात में नहीं जा रहा। खिलाड़ियों से कहता हूं कि आपका नायब कप्तान अपनी टीम के साथ डटकर खड़ा है। मुल्तान में वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि राजा रियाज ने उनके मुताल्लिक गलत ट्वीट्स की। पीपल्स पार्टी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने सबकी दावतें ठुकराकर पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी कारकुनान को कहना चाहता हूं कि पीटीआई के साथ डटकर खड़ा है नायब कप्तान। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, राजा रियाज से सचती नहीं है बात। जब आप इतनी बेबुनियाद बात करेंगे, आपकी अपनी साख मुतासिर होगी। आप कायदे इसके खिलाफ अपने आप को कहते हो, इस पर भी आपको शर्म आनी चाहिए। कौम आपको तस्लीम ही नहीं करती और फिर इस किस्म की ट्वीट्स इंशाअल्लाह कहते हैं ना, डट के खड़ा है नायब कप्तान और बना के रहेंगे
पाकिस्तान। नया पाकिस्तान। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि हुकूमती उम्मीदवार ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि सरकारी अमले के साथ मिलकर हल्के से उनके बैनर्स हटाए जा रहे हैं। उनका ये पहला इलेक्शन नहीं, उन्होंने इलेक्शन जीते भी हैं और हारे भी। हमने तो जनरेशन से सियासत की है, हार के भी देखा है, जीत के भी देखा है, हमने तस्वीर के सब रुख देखे हुए जी। ताजे ताजे पापड़ नहीं बेले, इसलिए हमें हौसला भी है, बर्दाश्त भी है, और बरबरा कह रहा हूं कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आपको भी कानून शिकनी नहीं करने देंगे। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इलेक्शन के दिन अगर माहौल खराब हुआ तो जिम्मेदार इंतजामिया होगी। कैमरामैन हारून अली के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। लाहौर हाई कोर्ट का जमींदारों के हवाले से बड़ा रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़राई इनकम टैक्स की वसूली ताहुक्म सानी रोक दी। अदालत ने तखमीना लगाए बगैर ज़राई इनकम टैक्स की वसूली पर अमल दरामद रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक अदालती फैसले पर रद्द अमल में एक जमींदार का कहना था कि हुकूमत को जमींदारों पर ज़राई इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए। काश्तकार पहले ही फसल के खेत से लेकर मार्केट तक टैक्सेस दे रहे हैं, हुकूमत वक्त हमें रिलीफ फराहम करे। लिया में ईदगाह पर रोड पर बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया। 2 दिन से जले ट्रांसफार्मर को मुरम्मत ना किया जा सका, करने पर ताजरों और मकीनों का एहतजाज। रुकावटें खड़ी करके सड़क को ब्लॉक किया गया और एहतजाज किया गया। शहरियों ने बच्चों समेत एहतजाज करते हुए वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। लिया में ईदगाह रोड, क्रिश्चियन कॉलोनी समेत दीगर रिहायशी इलाकों का ट्रांसफार्मर जल गया। वापडा ने जलने वाला ट्रांसफार्मर 2 दिन गुजरने के बावजूद मुरम्मत नहीं किया। ईदगाह रोड के ताजरों और मकीनों ने एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज में बच्चों समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक थी, जिन्होंने वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि वापडा हुकाम ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए पैसे मांग रहे हैं। शदीद गर्मी और हबस के दौरान ट्रांसफार्मर जल जाने के बायस 2 दिन से बिजली नहीं है। कल तकरीबन 5 बजे तो बिजली बंदे वापडे का अमला सारे को मुसलसल पैसे मंगता पे। तकरीबन 20,000 तो स्टार्ट किए ने, 20-22,000 तो स्टार्ट किए ने, जेड़ा हुण इन टाइम सारे सामने वो आए और वो चढ़े खड़े देखो खंबे दोते तो नजर आंदा पियो सी। जरले एहतजाज रिकॉर्ड शुरू कराए तो खंबे ते चढ़न के असा काम कर देने। इंतहाई परेशानी है जी, कल रात से बिजली नहीं है, शाम से, और यकीन करें जब इनसे कॉल करते हैं अब आ रहे हैं जी। कोई कहता है जी ट्रांसफार्मर फतेहपुर में है, कोई कहता है स्टोर में पड़ा हुआ है। जब कॉल करते हैं इतनी टेंशन दी है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि ट्रांसफार्मर मरम्मत के लिए पैसे मांगने पर वापडा के आला हुकाम नोटिस दें। मुजाहिरीन के सड़क ब्लॉक करने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही, लिया। मुल्तान वासा इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर। पीरा गायब रोड की सीवरेज लाइन इंतहाई बोसीदा हो गई। 15 रोज के दौरान पड़ने वाले दूसरे 20 फुट चौड़े शिगाफ ने इलाका मकीनों को मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मजीद जानेंगे यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान का पीरा गायब रोड 20 से 25 साल पुरानी बोसीदा सीवरेज लाइन आए रोज क्राउन फेलियर का शिकार होने लगी। 15 रोज के दौरान 20 फुट चौड़ा दूसरा गड़ा पड़ गया है। पहले गड़े की मुरम्मत 1 हफ्ता कबल की गई थी। कोई अमल दरामद नहीं होता, सिर्फ फिक्स बना के चले जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ के दुकान वाले खुद ही अपनी मदद आप रोड बंद कर रहे हैं कि जानी नुकसान ना हो। पहले हमारी दुकान के बना था वो भी हफ्ता 1.5 खुला रहा है, उसकी हमने ऐसी शोर शराबा किया, एहतजाज किया, फिर उसकी सुनवाई हुई। अब ये भी बेचारे परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि सीवरेज लाइन बैठने से कोई बड़ा सानिया रुनमा हो सकता है। उन्होंने वासा हुकाम से सीवरेज लाइन फौरी तब्दील कराने का मुतालबा किया है। पहले वो गड़ा पड़ा था, उसके लिए भी हमने यही करा था जो आज कर रहे हैं, मगर कोई भी नहीं आ रहा यहाँ। हमारी कोई सुनता नहीं है। ये गड़े रात हम 3 बजे तक बैठे रहे हैं यहाँ इंतजार में, कोई गिर जाए, कोई मसला बन जाए, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। हमने कहा चलो बैरियर लगा दे, कोई जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। ये तकरीबन 20 फुट गहरा खड्डा पड़ गया और ये 5वां वाकया है 2-2.5 महीने के अंदर अंदर। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान पीरा गायब रोड पे ये 5वां गड़ा है, जबकि वासा हुकाम ने मुरम्मती काम जल्द शुरू कराने की यकीन दहानी कराई है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर STI टीचर सरापा एहतजाज। STI उसातिज़ा ने 9 माह की तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। उसातिज़ा का कहना था कि अगर मुतालिबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी की इस रिपोर्ट में।
रहीम यार खान में असातिज़ा 9 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा मुतालबात के हक में सरापाए एहतजाजी असातिज़ा का कहना था कि 1 साल हो गया है, STI टीचर्स को 9 माह की तनख्वाहें नहीं मिली। सेक्रेटरी के कहने पर यह लेटर जारी किया कि 30 जून तक इनको सैलरियां दें, लेकिन जुल्म है, ऊपर से इतनी महंगाई है, ऊपर से इतनी गर्मी है, लेकिन ये जो बेहिस्सा बाब इख्तियार हैं उनमें से किसी के अंदर इतनी शर्म ही नहीं है कि वो इन असातिज़ा की आवाज सुने। कोई ऐसा मसीहा हो, इस्लाम में तो मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत देने का कानून नाफिज है, शरीयत है, इखलाक है, लेकिन ना तो इनको इखलाक याद है ना इनको इंसानियत याद है। ईद पहली जो हमारी गुजरी वो भी बगैर पैसों के गुजरी, अब जो गुजरेगी वो भी पता नहीं हमारा क्या बनेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, हर बंदा यहाँ पे शादीशुदा है, और दूसरी बात ये कि इतनी बड़ी महंगाई है, महंगाई में बंदा क्या क्या पूरी करे। मुजाहिरीन का कहना था कि अदालती फैसले के बावजूद भी तनख्वाहें नहीं मिली। तनख्वाह न मिलने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हमने बहुत एहतियात किए हैं, हमने तमाम कानूनी रास्ते इख्तियार किए हैं, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, हम लाहौर भी गए हैं, लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। 10 इनके पास आर्डर आ चुके हैं, इन्होंने आर्डर जारी इनके अमल नहीं किया। 2 से 3 अजला ने इस पर अमल करके उनको सैलरी जारी कर दी, लेकिन सीओ रहीम यार खान इस पर कोई अमल करने के वो नहीं है, कहते हैं हम आपकी अभी सैलरी जारी नहीं कर सकते। एहतजाजी असातिज़ा ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी तनख्वाहें ना मिली तो वो धरना देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। ईद उल अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी बढ़ चुका है। जानवरों की कीमतें ज्यादा होने की वजह से शहरियों और व्यापारियों में आपस में तकरार करते भी नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्तान की शाहराहों पर भी मिनी मंडियां सज गई हैं। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मिनी मंडियों का रुख करने लगे हैं। बकरों की खरीदारी के लिए आए शहरियों का कहना था कि वो 30,000 तक का बकरा लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो तबाही मची पड़ी है। इतने महंगे बकरे कोई भी नहीं खरीद सकता। पैसे तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, हमने इसका 30,000 रुपया लगाया है, ये जो है ना 85,000 से कम नहीं आ रहे। फाइनल ये कह रहे हैं कि 80 का देना है। हमारी इतनी रेंज नहीं है, बस ज्यादा जोर मार कर ये 40,000 का हम लेते हैं, ये देते नहीं है। बस बकरा पसंद है, लेकिन हम 50,000 की रेंज रख कर आए थे, लेकिन ये बहुत बार है हमारी रेंज। दूसरी तरफ लंपी स्किन बीमारी के बाइस शहरियों का बड़े जानवरों की तरफ रुझान कम है। इस हवाले से व्यापारियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा बैल मजीद महंगे होने थे, लेकिन बीमारी की वजह से कीमत कम है। ज्यादा लोग बकरों की तरफ जा रहे हैं। बैल देखने बहुत कम लोग आते हैं। गुज़िश्ता साल 5 मन के बैल की कीमत 1,30,000 थी, इस साल 1,90,000 तक है। तो शहरियों का रुझान जो है बकरों की तरफ ज्यादा है, क्योंकि बीमारी की वजह से बड़े जानवरों को बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, तो इसी वजह से ज्यादा जा रहे हैं बकरों की तरफ। अब बकरे भी महंगे हैं, अब क्या करें। सरकारी पॉइंट्स और मुख्तलिफ शहरों पर लगी मिनी मंडियों में जानवरों के नर्क बहुत ज्यादा हैं, जिस पर शहरी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद आमद जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम न्यू गल्ला मंडी के करीब आरती मवेशी मंडी सज गई है। रेट ज्यादा होने पर खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान बहस तकरार का सीन हो गया। मुनासिब रेट्स पर खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान में ईद कुर्बान की आमद से कबल जानवरों की खरीदो फरोख्त के हवाले से जिला इंतजामिया ने आरजी मवेशी मंडी सजा दी। मवेशी मंडी में तमाम इकसाम के खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरी कहते हैं कि कई घंटों के बाद जानवर पसंद आया, मगर रेट्स ज्यादा होने की वजह से खरीद ना सके। मोटे, तगड़े, सस्ते और खूबसूरत जानवर खरीदने की तलाश जारी है। पसंद तो है, प्यारे खड़े हैं, जानवर भी अच्छे हैं, लेकिन रेट नहीं बन रहे। व्यापारी कहते हैं कि पूरा साल जानवर को देसी खुराकें खिलाकर औलाद की तरह पालते हैं। जानवर माशाल्लाह ठीक ठाक जाए न, 50-60 जानवर है, कोई कमी है थोड़ी रेट की, कोई इसका भी कोई साड़ा गरीब है का भी एहसास करो, कोई रेट बनाओ इसका। बकरे माशाल्लाह ठीक ठाक है, बकरे में कमी नहीं है। व्यापारियों ने मवेशी मंडी में बेहतरीन इंतजामात पर जिला इंतजामिया की तारीफ की। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ शहर से बाहर लगाई हुई मवेशी मंडी की रौनकें ताहाल बहाल न हो सकी। शहरियों का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करके लेबर कॉलोनी के पास मवेशी मंडी लगाई गई है, मगर 4 रोज गुजर जाने के बाद भी इस मंडी में जानवर न होने के बराबर है।
व्यापारी और खरीदार दोनों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी मवेशी मंडी सजा दी गई। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ज़िली इंतजामिया ने लाखों रुपए खर्च करके लेबर कॉलोनी के पास मवेशी मंडी लगाई है, मगर शहर से दूर होने की वजह से अभी तक मंडी वीरान पड़ी है। 4 रोज गुजरने के बाद भी व्यापारियों और खरीदारों ने मंडी का रुख नहीं किया। फिलहाल 1-2 जानवर आए हैं और यहाँ तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर मंडी से दूर, ये बाजार से दूर है, तो यहाँ इतना बिक्रा भी नहीं है, तो हमें बहुत तंगी होती है लेके आने में। तो वहीं पे स्पोर्ट्स ग्राउंड में ये हमारे करीब लगाते बाजार के, तो यहाँ बस 1-2 व्यापारी आए हुए हैं और कोई भी नहीं आया अभी। शहरियों का कहना था कि मवेशी मंडी शहर से कई किलोमीटर दूर है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से शहरियों का मंडी तक जाना मुश्किल है, क्योंकि वहां तक जाने में 100 से 120 रुपए का पेट्रोल लग जाता है। दूसरी तरफ व्यापारियों का कहना है कि मवेशी मंडी जिस इलाके में लगाई गई है वो महफूज नहीं है। बाजार से इतनी दूर मंडी लगा रखे हैं इन्होंने, 10-12 किलोमीटर हम आए हुए हैं और शहर से इतनी दूर है, ना कोई सहूलियात है ना कोई पानी है। सिर्फ अपने लिए जो अफसरान आए हुए हैं उनके लिए पंखे लगे हुए हैं, यहाँ कोई और जानवरों के लिए कोई और वजूहात नहीं लगा रखी। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया ने मवेशी मंडी लगाने से पहले कोई प्लानिंग नहीं की, जिसकी वजह से मवेशी मंडी अभी तक वीरान है और व्यापारी शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर अपने जानवर फरोख्त करते दिखाई दे रहे हैं। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद उल अज़हा पर शहर ओलिया में होंगे सफाई के बेहतरीन इंतजामात। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने पाइप प्लान जारी कर दिया। मरकजी शाहराहों और मारूफ चौकों की मरहलावार वॉशिंग शुरू की जाएगी। पहले मरहले में निश्तर चौक और गिरदोनवा की सफाई की जाएगी। देखते हैं बिलाल न्याजी की ये रिपोर्ट। शहर औलिया की शाहराहों को साफ सुथरा रखने का आज़म। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। पहले मरहले में निश्तर चौक की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी से धुलाई और शाहराहों की सफाई की गई। बाकायदा तौर पर आज से ईद की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है और जैसे हर साल ईद उल अज़हा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, इस दफ़ा भी हमने रेंटल मशीनरी भी हायर की है, कुछ हमारी अपनी मशीनरी है। तकरीबन 500 के करीब जो मशीनरी है वो वर्किंग करेगी ईद के दिनों में। वॉशिंग से निश्तर रोड, डिस्ट्रिक्ट जेल रोड, जमीलाबाद रोड और गौसुल आजम रोड निखार दिया गया। दूसरे मरहले में ईदगाहों, जामे मसाजिद की सफाई सुथराई की जाएगी। इन्हें अरके गुलाब मिले पानी से धोकर महकाया जाएगा। ऑपरेशनल मैनेजर अनवारुल हक का कहना है कि वॉशिंग सरगर्मियां रोजाना ईद उल अजहा तक जारी रहेंगी। डेली बेसिस पे प्राइमरी कलेक्शन करेंगे पहले, फिर उसके बाद सेकेंडरी कलेक्शन के थ्रू तमाम ऑफल्स को बाकायदा डिस्पोज ऑफ करेंगे एक प्रोसेस के थ्रू। उसके ऊपर लेयर, मिट्टी की लेयर डाली जाएगी, चूनी की लेयर डाली जाएगी। इस तरह इंशाल्लाह पूरे शहर को 15 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। हर सेक्टर में यूसेज का जो एक हमारा मैकेनिज्म है, उसी तरह स्टाफ की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और इंशाल्लाह आपको पूरे शहर में हमारा स्टाफ नजर आएगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हुकाम का कहना था कि ईदगाहों और मसाजिद जाने वाली शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए लाइम लाइनिंग भी की जाएगी। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब का खतरा। रेस्क्यू 1122 ने 18 मुकामात को हसास करार दे दिया। 38 कश्तियों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमें तैनात। पहली बार प्राइवेट मलाहों को भी लाइफ जैकेट फराहम कर दी गई। तफसीलात जानते हैं यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। दरियाए चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नजर रेस्क्यू 1122 ने हसास इलाकों की निशानदही कर दी। 13 मकामात ए कैटेगरी और 5 मकामात बी कैटेगरी में शामिल हैं। मोहम्मदपुर, घोटा, जलालाबाद, मौजा बखरी, सोरे मियानी, अकबरपुर, हेड मोहम्मद वाला भी हसास करार दिए गए हैं। पानी की सतह बुलंद होने से इलाके जेरे आब आने का खदशा है। यूनियन काउंसिल सांबल से शुरू होके ये हेड पाइना तक का जो एरिया है, ये मुल्तान का एरिया जो है ना कंसिडर किया जाता है और ये 171 किलोमीटर का एरिया है और इसमें जो मोस्ट वल्नरेबल पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 13 हैं और जो वल्नरेबल नहीं है लेकिन पानी आ जाता है मुतवक्के है वो 5 है। ये टोटल मिला के हमारे पास 18 पॉइंट्स हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मौजा सांबल से हेड पाइना तक 171 किलोमीटर की पट्टी पर सर्वे मुकम्मल कर लिया गया, जबकि प्राइवेट मलाहों को पहली बार लाइफ जैकेट फराहम की गई हैं। हमने प्राइवेट बोटमैन का सर्वे कंप्लीट किया है और उन लोगों को फर्स्ट टाइम हमने फैसिलिटेट किया है कि उन्हें लाइफ जैकेट्स भी दी गई हैं। इसके साथ साथ जो वल्नरेबल हमारे पॉइंट्स हैं, जो इलाके हैं जो दरिया की क्रीक्स की वजह से जो ज़ेरे आब आ जाते हैं, उनका सर्वे भी कंप्लीट कर लिया गया है। हसास इलाकों में 38 कश्तियों पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीमें तैनात की जाएंगी और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। रहीम यार खान डीपीओ ऑफिस में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का इजलास से खिताब में कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक
सूबे के तमाम इलाकों में अमन व अमान का क़याम और अवाम के जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वली तरजीह है, जिसके लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक सूबाई वज़ीर दाखिला पंजाब ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। पुलिस का काम अवाम की हिफाजत और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम इदारे अवाम की खिदमत को अपना शार बनाएं। हमारी हुकूमत अवामी खिदमत पर भरपूर यकीन रखती है। अता तारर ने कहा कि सूबे भर में जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें, इजलास में आईजी पंजाब राव सरदार अहमद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला पंजाब, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब एहसान सादिक, ये सब शामिल थे। इस हवाले से जराइम की रोकथाम के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। अवाम की हिफाजत और कानून की बालादस्ती को यकीनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशां हैं। THQ अस्पताल जामपुर के नए MS डॉक्टर जाम खलील अहमद ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। उन्होंने आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अज़म का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक MSTHQ अस्पताल जामपुर डॉक्टर जाम खलील अहमद ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि अस्पताल आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन के साथ स्टाफ इज्जत से पेश आए, वरना सख्ती से निपटूंगा। MS जाम खलील को चार्ज संभालने पर मुबारकबाद देने वालों का भी तांता बना रहा। इस मौका पर जाम रजा गुड्डन, जाम गुलाम अली गुड्डन, फारूक गोपांग, नफीसुर रहमान शेरवानी, AD गोशल, वकार अहमद, जुनेद जावेद, मिर्जा फरहान समेत दीगर भी मौजूद थे। उनका मजीद कहना था कि THQ अस्पताल 80 बेड्स पर मुश्तमिल है, जिसमें मजीद बेड्स की जरूरत है। डायलिसिस, कार्डियोलॉजी समेत दीगर शोबों में स्टाफ की कमी है, मगर नामसाइद हालात के बावजूद आवाम को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। रहीम यार खान में कांगो के 4 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट्स मनफी आ गईं। जानवरों की खरीदारी में कांगो से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुतहर्रिक हो चुकी। मवेशी मंडियों में स्पेशल काउंटर्स कायम कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर हसन खान का कहना था कि शेख ज़ैद अस्पताल में कांगो के 4 मुश्तबा मरीजों की रिपोर्ट्स मनफी आई हैं। ईद कुर्बान पर कांगो का खतरा बढ़ जाता है। कांगो से बचाव के लिए जिलाई हेल्थ अथॉरिटी की जानिब से शहरियों की आगाही के लिए मुहिम भी चलाई जा रही है और जहां जानवरों की वैक्सीन की जा रही है, जबकि शहरियों को कांगो से बचाव, एहतियाती तदाबीर और अलामात बारे भी आगाही फराहम की जा रही है। जिला कचहरी में आने वाले साइलिन को सहूलियात की फराहमी देने का आज़म। मुल्तान बार के अहदेदारान की काविशें खूब रंग ले आईं। अदालतों में आने वाले साइलिन के लिए पब्लिक वॉशरूम्स बना दिए गए। जानते हैं मेहर इमरान की इस रिपोर्ट में। जिला कचहरी मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट बार की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे जारी हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 1 करोड़ रुपए के फंड्स जारी होने के बाद कचहरी में पब्लिक वॉशरूम्स की तमीर आखिरी मराहल में पहुंच गई। 12 वाशरूम्स का ब्लॉक जो है लेबोरेटरी ब्लॉक अल्हम्दुलिल्लाह तकमील के मराइल में, बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद का फंड हमारे पास जो है चीफ जस्टिस साहब ने अता फरमाया है। उन्हीं के ज़रिए से बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ज़रिए से सेशन जज साहब की निगरानी में काम हम करवा रहे हैं। बाथरूम जो है अल्लाह के फजल से वो रेनोवेशन हो रहा है। लेडीज़ बाथरूम की भी इंशाल्लाह एक्सटेंशन का मामला है। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद अरशद साबिर म्यू का कहना था कि 12 पब्लिक वाशरूम्स बनाकर साइलिन के लिए सहूलत दी गई है, जबकि मजीद तरक्याती कामों से वुकला के साथ साइलिन को भी सहूलियात मिलेंगी। पब्लिक वाशरूम बहुत अच्छा इकदाम है। इससे पहले यहाँ पर बिल्कुल भी वाशरूम नहीं थे, साइलिन बहुत तंग होते थे, तो ये बहुत अच्छा इकदाम किया गया है कि यहाँ पर वाशरूम बनाए गए हैं और साइलान की ये दाद रसी की गई है। कचहरी में आने वाले साइलिन को वाशरूम की कमी के बायस मुश्किलात का सामना था, ताहम साइलिन का देरीना मुतालबा बार अहदेदारान की काविशों से पूरा कर लिया गया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। मुल्तान पुलिस के शहीद DSP अल्लाह नवाज और कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा का यौम शहादत 4 जुलाई 1998 को दहशतगर्दों के हमले में जाम शहादत नोश किया था। अल्लाह नवाज बतौर DSP सर्कल शुजाबाद तैनात थे। DSP अल्लाह नवाज और कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा ने 4 जुलाई 1998 को दहशतगर्दों के हमले में
जाम शहादत नोश किया था। अल्लाह नवाज बतौर DSP सर्कल शुजाबाद तैनात थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक घर से ऑफिस जाते हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। हमले में DSP और ड्राइवर्स दोनों शहीद हो गए। DSP अल्लाह नवाज ने दहशतगर्दों का वसी नेटवर्क तोड़ा था। परिंदों को दाना पानी डालना अजर का काम है और सदका जारिया भी है। किला कहना कासिम बाग के बाहर कबूतरों को दाना डालने का रुझान अब भी बरकरार है। शहरी रोजाना की बुनियाद पर बाजरा डालें, चावल और दीगर इजनास कबूतरों को डालते हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। कबूतरों को दाना पानी डालना अजर भी और सदका भी समझा जाता है। किला कोना कासिम बाग के बाहर कबूतरों को दाना डालने के लिए शहरी रोजाना बाजरा, दालें, चावल और दीगर अजनास कबूतरों को डालते हैं। बहुत इंजॉय करते हैं कबूतरों का दाना डाल के, इससे बहुत अजर मिलता है। इंसान के जो कोई मुसीबतें आने वाले थे वो टल जाती हैं। कबूतरों को डालने वाला दाना बेचने वाले गरीब अफराद का रोजगार भी इसी काम से जुड़ा है। मोहम्मद माजिद गुज़िश्ता 10 साल से यहाँ दाना फरोख्त करते हैं। इनके मुताबिक पहले कबूतरों का दाना खरीदने के लिए शहरियों का रश लगा रहता था, मगर अब रुझान कम हो गया है। अब तो महंगाई हो गई है, लोग कम आ रहे हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही किसी की। अब तो बहुत कम हो गए लोग। आगे दरबार पे आते थे, दाना डालते थे, हर बंदा खुशहाल है, और हर बंदा परेशान है। शहरियों का कहना था कि कबूतरों को दाना डालने से रोजी में इजाफा और इंसान मुसीबतों से भी महफूज रहता है। शहरियों का कहना है कि कबूतरों को दाना डालने से न सिर्फ अजर मिलता है बल्कि इनकी बहुत सी मुसीबतें भी दूर हो जाती हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मैंगो फेस्टिवल की धूम मची हुई है। फेस्टिवल में 30 से ज्यादा इकसाम के आम हाजरीन की तवज्जो का मरकज बन गए। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं अली रियाज की ये रिपोर्ट। मैंगो फेस्टिवल को मुल्तानी इकसाम के आमों ने महका दिया। मुल्तान के आमों की 30 से ज्यादा इकसाम में मालदा, सिंधड़ी, यक्ता, दुसहरी, अनवर अटोर, लंगड़ा, सफेद चौंसा, चौंसा समर बहिश, चनाब गोल्ड, अजीम चौंसा, लेट अटोर, गुलाब खास, तोता परी, तैमूरिया, लाहूतिया, फजरी, काला चौंसा, सौले भाई, लबे माशूक, जल, गोल्डन, पोही लॉट और दीगर शामिल है। मैंगो फेस्टिवल है मुल्तान 2022, इसमें तकरीबन 300 वैरायटीज रखेंगे। अगर हम मुल्तान की बात करें, मुल्तान में प्राइमरी 30 जो वैरायटीज हैं वो होती हैं, उनमें से जो 10 हैं वो तकरीबन 95% प्लस एरिया में होती हैं, जिनमें सिंधड़ी और चौंसा समर बहेश्त, लंगड़ा और अनवर टोल, चौंसा समर बहेश्त, सफेद चौंसा, चनाब गोल्ड एक बहुत अच्छी एडिशन है मैंगो रिसर्च मुल्तान की तरफ से। मुख्तलिफ इकसाम के मुल्तानी आमों को एक सफ में देखकर फेस्टिवल के शुरा भी खुश दिखाई दिए। ज्यादा से ज्यादा आम जो है वो उसकी बहुत सारी इकसाम है। यहाँ पर आम जो है उसको फलों का बादशाह कहा जाता है और मुख्तलिफ इकसाम जो कि हमने कभी रूटीन में नहीं सुनी थी, यहाँ पे आके हमें पता चला। और बेसिकली आम जो है सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करवाएं ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का फायदा हो। पाकिस्तान की जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होंगी उतनी ही इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर हो। सिंधड़ी, दुसहरी, अनवर रटोर, लंगड़ा, सफेद चौंसा, चौंसा समर बहिश, चनाब गोल्ड, अजीम चौंसा, लेट रटोर ऐसी वैरायटियां हैं जिनके बागात काबिल जिक्र हैं। मैंगो फेस्टिवल में जहां दुनिया भर से मुख्तलिफ इक़साम के आम लगाए गए थे, लेकिन शहर औलिया मुल्तान की पहचान आम जो कि 30 इक़साम पर मुश्तमिल है, वो शहर की तवज्जो का मरकज बने रहे। कैमरामैन अजीम सागर के साथ अली रियाज, मुल्तान। DHA मुल्तान में सजा मैंगो फेस्टिवल के दूसरे रोज शहरियों ने खूब एंजॉय किया। नन्हे बच्चों की कैट वॉक और रंगारंग स्टॉल्स ने शहरियों की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। DHA मुल्तान में ज़री यूनिवर्सिटी के ज़ेरे इंतजाम मैंगो फेस्टिवल का दूसरा रोज। शहरी मैंगो फेस्टिवल में पहले बच्चों की कैट वॉक से महजूज हुए, जिसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबले भी देखे। VC ज़री यूनिवर्सिटी का कहना था कि मैंगो फेस्टिवल का मकसद फसलों से मुंसलिक त्योहारों को दोबारा से जिंदा करना है। ज़राअत का हमेशा जरूरी हिस्सा रहा है मेला, हमने उसको बहाल कर दिया। इसके अलावा जो यहाँ की ट्रेडिशन थी, ट्रेडिशनल डिशें लोग बुलाते थे, अपना एक एंजॉय करते थे, जिसको कहते हैं कि फेस्टिविटी का माहौल करते थे अपनी फसल के साथ, तो उसको भी हमने कोशिश की कि उसको रिवाइव किया। फेस्टिवल में बड़ों के साथ छोटे बच्चे भी एंजॉय करते दिखाई दिए। बच्चों का कहना था कि मैंगो फेस्टिवल में आकर खुशी हो रही है। बहुत मजा है यहाँ पे, इतने प्यारे और ब्यूटीफुल और डिफरेंट तरह के आम है। आई होप कल लास्ट डे और बाकी लोग भी आए। हमें
یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. ہم نے بہت الگ الگ قسم کے یہاں آم دیکھے, فیشن واکس ہو رہی ہیں اور رن وے پہ ہم گئے بھی تھے. ہمیں بہت مزہ آیا ماشاءاللہ سے. اس طرح کا فنکشن ہونا چاہیے اور ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے طرح طرح کے آموں کی اقسام دیکھی ہیں. بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ سارے مینگوز دیکھ کے. ہمیں بہت مزہ آیا اور اس طرح کے ایونٹس بہت زیادہ بہت کم ہوتے ہیں نا, تو اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. فیسٹیول بہت اچھا ہے, ہم لوگ ہر سال آتے ہیں تقریباً, بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ آ کے. بہت سی اقسام آئی ہوئی ہیں مینگو کی, دیکھ کر بہت اچھا لگا. مینگو فیسٹیول میں بہت سارے مشہور اسٹال لگے ہوئے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. مینگو فیسٹیول میں آیا, یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں پہ بہت سارے شو ہیں. سابق صوبائی وزیر سید حسین جہانیہ گردیزی نے بھی دوسرے روز مینگو فیسٹیول میں شرکت کی. کیمرامین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض, ملتان. رحیم یار خان میں پی سی بی کے زیر اہتمام سٹی کرکٹ ایسوسی ایشن سینئر ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا. 2 روزہ میچ میں ضلع اوکاڑا اور ضلع پاکپتن کی ٹیمیں مد مقابل آئی. دوسرے روز میچ بارش کی نظر ہو کر ڈرا ہو گیا. مزید دیکھتے ہیں عامر بھٹی کی یہ رپورٹ. رحیم یار خان کے عباسی سپورٹس کمپلیکس میں پی سی بی نے سجایا کرکٹ میلہ. 2 روزہ میچ کے پہلے روز ضلع اوکاڑا کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 316 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. آج میچ کے دوسرے روز ضلع پاکپتن کی ٹیم 184 رنز پر آؤٹ ہو گئی اور یوں ضلع پاکپتن کی ٹیم فالو آن کا شکار ہو گئی. دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے 2 روزہ میچ میں شاندار پرفارمنس پیش کی, جسے شائقین کرکٹ نے خوب انجوائے کیا. الحمدللہ اچھی سچویشن جا رہی ہے ہماری بھی, اور انہوں نے ٹارگٹ اچھا دیا ہے اوکاڑا نے, لیکن ہمارے بیٹسمین بھی اچھا کھیل رہے ہیں. ارلی ہماری 4 وکٹیں آؤٹ ہو گئی ہیں, لیکن اچھے بیٹسمین کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم ٹارگٹ تک پہنچیں گے. یہ بہت اچھا پروگرام ہے, جیسے 2 ڈے 3 ڈے کرکٹ ہو رہی ہے. ابھی یہ ڈویژن ہوگی, ڈویژن میں 3 ڈے کرکٹ ہے. اس میں جو بھی لڑکا پرفارم کرے گا اس کے اسٹیمنے کا بھی پتہ چلے گا, کیونکہ 2 ڈے 3 ڈے کرکٹ اتنی گرمی میں کھیلنا آسان نہیں ہے. ضلع پاکپتن کی ٹیم نے اپنی دوسری اننگز شروع کی تو بارش شروع ہو گئی. یوں میچ بارش کی نظر ہو کر ڈرا ہو گیا. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیم یار خان.